मित्रों नमस्कार, मैं अनुराग शुक्ला आपका आपके अपने चैनल जीएस एक्सप्रेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारी चर्चा पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर हो। पीओके जिसको हम कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। आखिर जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत से पीओके कैसे बन गया, इसके लिए हमको थोड़ा सा आज़ादी से पहले चलना है। आपके सामने दिख रहा है ये ब्रिटिश इंडिया का मैप है 1947 से। पार्टीशन से ठीक पहले भारत और पाकिस्तान एक ही राज्य एक ही राष्ट्र होता था, जिसको ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश भारत कहते थे। 1947 में भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, जिसमें दो मुल्क बने भारत, एक बना पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर ने अपने आप को स्वतंत्र रखा। दक्षिण में हैदराबाद ने अपने आप को स्वतंत्र रखने की कोशिश की तथा भारत में विलय हुआ। जूनागढ़ में भी आखिर में भारत में विलय कर लिया और जम्मू कश्मीर ने स्वतंत्र रहने पर ही अडिग बना रहा, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान की सेना ने एवं वहां पर रहने वाले कवालियों ने उठाया और जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। हमले के बाद भारतीय सरकार भारतीय सेना को भेजने के बाद में 1/3 हिस्से पर पाक सेना आ गई थी। उसके बाद में कहानी बदल जाती है। जिस हिस्से पर तब तक पाकिस्तान की सेना ने कब्जा कर लिया था उसको पीओके का बोलते हैं। बाद में पाकिस्तान ने पीओके का कब्जाया हुआ कुछ हिस्सा चीन को दे दिया, जिसको हम आज अक्साई चीन के नाम से भी जानते हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर दुनिया का सिर्फ एक ऐसा जगह है जहां से 6 देशों के लिए स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ मात्र दुनिया का एक स्थान है जो 6 देशों के द्वारा जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, रशिया, तजाकिस्तान जैसे कुछ यूएसएसआर में रहने वाले देश। देखिए विशेष रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा, वो कसा करनी भी हमारे दिलों में। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? तो इस प्रकार आपने देखा कि भारत का अभिन्न हिस्सा हमारा जम्मू कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान की सेना एवं वहाँ के कबालियों ने कब्जा कर रखा है। अब हम ये चाहते हैं, हम क्या हमारे पूरे भारतवासी भारतीय नागरिक यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमारा पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा हो जाए, पुनः भौगोलिक, राजनीतिक और हर प्रकार से। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मुद्दा यूएनओ में जाने के बाद थोड़ा ज़्यादा पेचीदा हो गया। जम्मू कश्मीर का पश्चिमी हिस्सा आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर के ऊपर वाला जम्मू के ऊपर का हिस्सा जो ग्रीन कलर से दिखाई पड़ रहा है, इसी को पीओके बोलते हैं। यूएनओ के बाद उल्लंघन के बाद भारत पाकिस्तान में एक सीज फायर हुआ, जिसी को एलओसी हम आज जानते हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ। देश का विभाजन पाकिस्तान बना और विभाजन का आधार मुस्लिम राष्ट्र था, जिसके विपरीत भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था। आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों को लग रहा था कि जम्मू कश्मीर उनके में आएगा, उनके हिस्से में आएगा, लेकिन तत्कालीन राजा के ढुलमुल रवैये से जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने मदद के लिए भारत के जनरल लुई माउंटबेटन को बुलाया। लुई माउंटबेटन के कहने पर एवं भारत के विलय में होने के बाद भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर की ओर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से हवाई जहाज़ों से उड़ान भरी और कुछ समय के बाद में जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री यूएनओ में इस मुद्दे को लेकर गए और यूएनओ ने इस लड़ाई को रुकवाया और जिस जगह पर दोनों सेनाएं रुकी थीं उसी को आज हम एलओसी बोलते हैं। यूएनओ ने अपने रेजोल्यूशन में बताया
कि यथावत दोनों सेनाएं अपनी यथास्थिति पर अभी बनी रहेंगी और पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान के सैनिकों को वहां से हटाएगा। उसके बाद में बात की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान का हिस्सा अपना जताते हुए उसने उस हिस्से से एक चीन को रास्ता दी है, जिसको कि हम सीपेक बोलते हैं। सीपेक का मतलब है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो सांगसांग से होता हुआ ग्वादर पोर्ट तक जाता है। दूसरी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो भारत और पाकिस्तान में अभी तक 3 बार युद्ध हुआ है। 1947 में भी एक बार हुआ था, जिसको यूएनओ ने रुकवाया। उसके बाद में 1965, 1971 और 1999, इन तीनों युद्धों में भारत को विजयी प्राप्त हुई और 1999 के युद्ध को हम कारगिल वॉर का बोलते हैं। 1971 में जो युद्ध हुआ था उसको बांग्लादेश के सृजन के समय का युद्ध होता है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान के रवैयों को देखते हुए ये बिल्कुल नहीं लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ कूटनीतिक तरीके से भारत को पीओके वापस करेगा। इसके लिए भारत को ये चाहिए कि पीओके में रहने वाले लोगों को वहाँ से अपनी ओर आकर्षित करें। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में 370 धारा के हटने से जम्मू कश्मीर में विकास की राह ने रफ्तार पकड़ी है, जिससे वहाँ के लोगों को इंडिया में मिलने की इच्छा भी प्रबल हुई है। वहाँ के लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोज़मर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी काफ़ी मशक्क़तें करनी पड़ती हैं और पाकिस्तानी सेना के जुल्म अत्याचार से परेशान हो जाती हैं। सेना के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी है और ये सब बातें हैं, जीत भी लेंगे लेकिन काफ़ी नुकसान होगा। इसके विपरीत दूसरा ये हिस्सा है कि भारत किसी भी प्रकार से कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को FATF की सूची में डलवा सके, जिससे उसको एक आतंकी राष्ट्र घोषित किया जा सके और उसको मिलने वाली आर्थिक मदद को रोका जा सके। इस प्रकार भारत के पास कई ऑप्शंस हैं कि वो पीओके को अपना हिस्सा बना सके। नंबर 1 युद्ध के द्वारा, नंबर 2 FATF की सूची में डलवा कर, नंबर 3 वहाँ की जो आम जनता है उसको अपनी ओर मिलाकर। इसी प्रकार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कई बार अपने बयानों में ये कहा है कि भारत का अभिन्न हिस्सा जम्मू कश्मीर है और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने बयानों में कई बार स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। ग्रीन कलर का आपको दिखता हुआ हिस्सा पीओके है और भगवा कलर का जो आपको हिस्सा दिखाई पड़ रहा था स्क्रीन पर वो भारत का है, जिसको अब 2 भागों में 370 लगने के बाद में डिवाइड करा गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड किया, एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनी केंद्र शासित राज्य और दूसरा जम्मू कश्मीर। उसके बाद में भारत का नक्शा इस प्रकार दिखाई पड़ता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल